नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कहते हैं एक बार गलती हो जाए तो उसे फिर दोहराया नहीं जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपने पिछली गलती से सीख लिया, और यही हुआ है पिछले एक हफ्ते के अंदर। मौनी अमावस्या को महाकुंभ में भगदड़ मची कुछ अराजक तत्वों की वजह से, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, और उसमें कई लोगों की जान गई। ऑफिशियल आंकड़े 30 की जान गई और 60 घायल हुए। इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती थी बसंत पंचमी का अमृत स्नान, और बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए योगी आदित्यनाथ बसंत पंचमी से पहले प्रयागराज पहुंचे और फिर बसंत पंचमी के अमृत स्नान के दिन पूरी रात जागते रहे और वो लखनऊ में बैठकर मॉनिटरिंग करते रहे। पंकज जी, मैंने कहा कि अगर आपने अपनी पहली गलती से सीख लिया तो दूसरी गलती नहीं होना चाहिए। इन वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ कहेंगे? जो सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त अपने बीच में वीडियो चल रही है, मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, अधिकारी भी बैठे हैं। रोहित, मैंने एक वीडियो में आप ही के साथ बात करते हुए बताया था, कमिटमेंट में कमी नहीं आनी चाहिए। और धन्य हैं वो अफसर जो लगातार पिछले 1-1.5 महीने से लगे हुए हैं। धन्य है उनका नेतृत्व करने वाले योगी आदित्यनाथ जी। धन्य है महाकुंभ में मौजूद वो सरकारी गैर सरकारी लोग जो पूरे इस महाकुंभ के आयोजन में सहयोग दे रहे हैं। उनकी मेहनत, उनका जज्बा। एक वीडियो मैंने बताया था अंजनी राय जी के बारे में। सोचिए कमिटमेंट का लेवल क्या है। हजारों लोगों की भीड़ है, अकेला वो जवान डटा हुआ है, कंट्रोल कर रहा है, आखिरी समय तक कंट्रोल करता रहा। लोग उसे रौंदते रहे और वो अपना मोर्चा छोड़कर नहीं हटा। वो चाहता तो भाग जाता वहां से, कल को बहाने बना सकता था। वो कहता कि हजारों की भीड़ थी, मैं अकेला था, मैं क्या करता, लेकिन फिर भी वो डटा रहा। मैं जानता हूं कि एक फटीक होता है, थकावट हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको क्या पता है कि 12-12, 13-13 घंटे काम कर रहे हैं, वहां ड्यूटी कर रहे हैं लोग। अब बताइए कि इसलिए मैंने कहा ना कि लेवल ऑफ कमिटमेंट। बहुत सारे लोग तुलना कर रहे हैं हज से। मैं देख रहा था कि हज में पिछली बार 3.5 मिलियन लोग गए थे और 113 लोगों की ऑफिशियल मौत हुई थी वहां पे। अब पता नहीं, जो मैं एक जगह आंकड़े पढ़ रहा था उसके अनुसार गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से नहीं, वो अलग बात है। भगदड़ की मैं बात कर रहा हूं। सिर्फ भगदड़ में 113 लोग जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो मौत हो गई थी, और उनका लाश पड़ा हुआ था, कोई उठाने वाला नहीं था वहां पे। वो 3.5 मिलियन की बात है, और जो पूरे दुनिया से 3.5 मिलियन वहां जुटे हैं। यहां 45 करोड़ के आसपास लोग आए हैं, और तमाम राजनीतिक विरोध, सामाजिक विरोध। सामाजिक मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे समाज का एक तबका जो कि चाहता है दिल से कि ये किसी तरह असफल है, इसमें कुछ व्यवधान पैदा हो ताकि उसको मजा आ जाए, ताकि उसका एक नैरेटिव बस। वो ये थोड़ी देख रहा है कि उत्तर प्रदेश की इज्जत का सवाल है। वो तबका ये थोड़ी देख रहा है कि देश की बात है, पूरी दुनिया देख रही है। यही तो मैं बिल्कुल, तो ये तो देश की इज्जत का सवाल है। अगर इस जज्बे के साथ अगर हर कोई जुटता, हर भारतवासी, तब तो समस्या ही नहीं थी। लेकिन हमारे यहां तो बस ये साबित करने की होड़ है कि ये वाला कुंभ असफल रहा, और तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं कि ये बुलाया क्यों, तो कोई कह रहा है पुष्प वर्षा क्यों किया, तो 45 करोड़ लोगों को बुलाने की क्या आवश्यकता थी, तो ये व्यवस्था खराब, वो व्यवस्था खराब, ये देखिए वो देखिए। अरे एक सिपाही गलती करता है, एक जगह मैं देख रहा था वो किसी खाने के सामान में राख डाल रहा है, वो सिपाही सस्पेंड हो गया तुरंत, तत्काल लेकिन उसके लेकिन उसके सस्पेंड होने के 1 हफ्ते तक ये चलाते रहे उसे। मकसद क्या था मुझे नहीं पता। जब हमारे आपके यहां कोई आयोजन होता होगा, शादी ब्याह, तो सबको यह कहता है कि जो भी आपसे विवाद है, विवाह संपन्न हो जाने दो, उसके बाद हम लोग सलट लेंगे। यहां कुंभ संपन्न होने का इंतजार नहीं किया जा रहा है। आप देखिए और फितरत समझिए। बताइए, या तो वो अंजनी राय जैसा
जो थाना प्रभारी थे वो बेवकूफ होंगे, या फिर ये ज्यादा होशियार होंगे जो आज भी विघ्न बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने डे वन से कहा है कि समाज का एक बड़ा तबका चाह रहा है कि कुंभ बहुत सफल हो, लेकिन अब छोटा सा तबका है वो चाह रहा है कि ये किसी तरह असफल हो जाए। लेकिन उसी छोटे तबके की बात, कुछ इसमें गड़बड़ी आ जाए। छोटे तबके की बात दूर तलक जा रही है। नहीं, दूर तलक नहीं जा रही है, हर कोई समझ रहा है। देखिए, ऐसा थोड़ी है कि इस देश के लोग बेवकूफ हैं। इस देश के लोगों को नियत नहीं पता। नहीं, जब 29 तारीख को ये चीजें घटित हुई, उसके बाद हमारे संवाददाता विवेक पांडे, जो कि महाकुंभ में पहले दिन से मौजूद हैं, उन्होंने चलते फिरते लोगों से बात की। ऐसे चल रहे थे, लोग आ जा रहे थे, उन्होंने बात की। लगभग उनको 30 या 40 लोगों से उन्होंने बात की। जब मैं उनके सबके बयान सुन रहा था, 40 लोगों में 39 लोगों ने, मैं एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूं, 40 में से 39 लोगों ने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ की इसमें क्या गलती हो सकती है। वो व्यक्ति जो लगातार महाकुंभ आ रहा है, वो आदेश दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, जनता को सहयोग करना चाहिए। जनता ने वहां पर ऐसी चीजें की। अगर चलिए मान लिया कि उनकी गलती भी है, तो क्या जनता थोड़ी गलतियों के बावजूद अपने आप को एडजस्ट नहीं करती है? क्या उनका अगर इसमें अभी क्या कहते हैं, अभी अपना पैसा लगा के पुल बनाया होता तो बड़े आराम से चलते। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, चलिए। आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी। एक बहुत बड़ा मीडिया समूह है इस देश का, और वो आमतौर पे राष्ट्रवादी मीडिया समूह माना जाता है, और उसके जो हेड है उसको कई बार बीजेपी ने ही सम्मानित भी किया है। अब उस मीडिया समूह का जो क्षेत्रीय चैनल है, वो उसके जो एंकर हैं, मेन एंकर, वो बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी सर्कल में बहुत फेमस भी हैं। लेकिन आपको हैरानी होगी कि उस मीडिया समूह ने एक रिपोर्टर को बाकायदा इसीलिए तैनात कर रखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ कमियां बुराइयां ढूंढे। जब कहीं नहीं मिल रहा था तो ड्यूटी करते हुए जवानों के मुंह में जबरन अपना बम ठूस रहा था। बाद में जब पुलिस ने उसे हड़काया तो बोला कि देखिए मीडिया पे अत्याचार हो रहा है। और इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो क्यों ऐसा कर रहा था? क्योंकि राष्ट्रवादी है। तो फिर लोकसभा चुनाव 2024 आएगा, फिर लोकसभा चुनाव 2024 में टिकट का बंटवारा आएगा। वो कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी, और वो कहानी फिर दिल्ली से जुड़ेगी। उस कहानी में दिल्ली की चर्चाएं होंगी। जी पंकज जी, उस कहानी में दिल्ली जुड़ेगा, दिल्ली की चर्चाएं होंगे, 2 लॉबी का जिक्र होगा। वो बड़ी लंबी कहानी है। लेकिन मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं, क्या मौनी अमावस्या के दिन जो कुछ भी हुआ, उसके बाद महाकुंभ असफल कहा जाएगा 26 फरवरी के बाद? अगर सबसे भव्य आयोजन आज तक के दुनिया के इतिहास का, पूरे यूनिवर्स का सबसे भव्य और सबसे बड़ा आयोजन, अगर लोगों के पार्टिसिपेशन के हिसाब से अगर इसे आप असफल कह रहे हैं तो मुझे फिर कुछ नहीं कहना। जिस क्राउड मैनेजमेंट की, विदेश में अभी कल मैं देख रहा था, एक ब्लॉगर थे, फॉरेन से आए थे, उनका एक ब्लॉग देख रहा था, वो जिस क्राउड मैनेजमेंट की दुनिया में तारीफ हो रही है, रिसर्च पेपर तैयार किए जा रहे हैं हार्वर्ड के, उसे अगर कोई नौवीं फेल नेता, कोई लोकल ये कह रहा है कि ये तो बिल्कुल फ्लॉप हो गया, तब फिर सोचने की बात है कि या तो विदेशों के वो विद्वान बेवकूफ है, या फिर ये 7वां 8वां 9वां फेल जो है वो होशियार है ज्यादा। ना सिर्फ पंकज जी महाकुंभ करना धरना कुछ नहीं है, नाश करना है। महाकुंभ तो 45 दिन के लिए सजाया गया था। उस महाकुंभ से प्रयागराज बदला, उस महाकुंभ से उससे सटे जिले बदले, उस महाकुंभ से प्रतापगढ़ के पहुंचने वाली सड़कें बदली, उस महाकुंभ से कौशाम्बी बदला, उस महाकुंभ से जौनपुर बदला, उस महाकुंभ से आजमगढ़ की तरफ जाने वाली सड़कें बदली, और पूरा का पूरा प्रयागराज बदला। और उसके साक्षात गवाह हम हैं, क्योंकि हमने दोनों प्रयागराज देखा है। वो प्रयागराज जो मायावती के दौर में था, जो अखिलेश के दौर में था, और जो योगी आदित्यनाथ के दौर में है। मैं एक आखिरी बात आपको बोलता हूं जी। आप पिछले 10 साल के निकाल के लीजिए टूरिज्म के आंकड़े और इंफ्रास्ट्रक्चर के आंकड़े, और उससे पहले के 10 सालों के ले लीजिए। सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे अगर भारत में कहीं बना है तो वो उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं पैसे लगाए तो उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहीं आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में। एक एक शहर की मैं बात कर सकता हूं। अयोध्या शहर की सबसे पहले बात लेते हैं। इसका अब तक का रिकॉर्ड था 35 लाख, रिकॉर्ड था। इस बार 16 करोड़ 81 लाख टूरिस्ट आए हैं 2024 में। 35 लाख का रिकॉर्ड था, 16 करोड़ 81 लाख आए।
आप जाके अयोध्या का ले लीजिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद। आप जाके मथुरा का ले लीजिए। आप अभी देखिए अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी में भीड़ों की स्थिति जाके देख लीजिए, कितने लोग आ रहे हैं, और पता कीजिए कि वो जो आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं वहां पे। हर आदमी आ रहा है ना, गरीब से गरीब आदमी कम से कम 2,000 रुपए खर्च करके जा रहा है एक शहर में। वो पूजा के लिए फूल खरीद रहा हो, अगरबत्ती खरीद रहा हो, प्रसाद रहा हो, कहीं जूते चप्पल रहने के लिए कहीं खा रहा हो, ये सब मिला के एवरेज मैं कह रहा हूं, एवरेज 2,000 रुपए कम से कम खर्च कर रहा है। और अब बताइए कि कितने गुना लोग आए हैं और कितने ज्यादा खर्च रहे हो, किसको दे रहे हैं पैसा। मैं अगर तमिलनाडु से जा रहा हूं और मैं जाके प्रयागराज में स्नान कर रहा हूं, काशी विश्वनाथ में दर्शन कर रहा हूं, अयोध्या में दर्शन कर रहा हूं, तो मैं कहां पे पैसा खर्च हूं? मैं उत्तर प्रदेश में ही खर्च कर रहा हूं ना। उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल रहा है ना ये पैसा। ठीक है पंकज जी, फिलहाल जिस तरीके से सीएम योगी 7 आदित्यनाथ, लाख करोड़, ठीक है, 7 लाख करोड़ की आमदनी सिर्फ हुई है कुंभ से। ठीक है पंकज जी, और मैं अयोध्या और ये वाराणसी को छोड़ दे रहा हूं। ठीक है। अब सोचिए कि किसको दर्द है पेट में। बिल्कुल, जिनको दर्द है वो निकल कर सामने आ रहा है, लोग देख भी रहे हैं। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी रात मुस्तैद रहे, पूरी रात मॉनिटरिंग करते रहे ताकि अमृत स्नान बसंत पंचमी का अच्छे से हो सके। ऐसे में इस पर पंकज जी ने अपनी राय रखी है। अब आपका क्या कुछ कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर, महाकुंभ को लेकर? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।